सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं एकदा कीडमानस्ते रामाद्या गोपतारकाः कृष्णोऽमृतं भक्तवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन भगवान ने मिट्टी खा ली। खेल में भगवान ने मिट्टी खा ली। तो ये बात भगवान के मित्रों ने मैया से कह दिया, मैया लाला ने मिट्टी खा ली है। माँ आई, माँ ने कहा क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई? तो रोज उपवास करता है, तूने मिट्टी खा ली? तब लाला ने कहा ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया ने कहा, कान्हा ने कहा मैया नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे। यदि तुझे विश्वास नहीं तो मेरे मुख में देख। काला दिखा अपना मुख। लाला ने जैसे ही मुख खोला, ऐसे ही यशोदा जी देखती अनेकों ब्रह्मांड गैंद की तरह घूम रहे हैं लाला के मुख में। आंखें बंद कर ली, अरे मैं बूढ़ी हो गई, मेरी आंखें खराब हो गई। यशोदा जी सोच रही कि मेरी आंखें खराब हो गई, मैं बूढ़ी हो गई। तो तुरंत दोबारा देखा तो देखा कि फिर वही ब्रह्मांड दिखाई दे रहे। अब भगवान ने सोचा माँ को ज्यादा दुखी करना ठीक नहीं, अपना रूप दिखाया, माला माया फैलाई। माँ ने स्तुति की भगवान की। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज भगवान ने अवतार को धारण किया वसुदेव देवकी के यहाँ और बाल लीलाओं का सारा आनंद मिल रहा है यशोदा और नंद को, इसमें कारण क्या है? कहते हैं कि ये द्रोण और धरा नाम के पूर्व जन्म के वसु हैं दोनों। यशोदा जी धरा है, नंद बाबा द्रोण है, वसु है। इन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, भगवान की स्तुति की और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप अपने चरणों की भक्ति दे दो, अपनी बाल लीलाएं दिखा दो। तो इसलिए भगवान इनके यहाँ आए, बाल लीला कर रहे हैं। यही इसका कारण। फिर भगवान ने माया को समेट दिया। अब यशोदा जी तो कह रही है मेरा ही लाला है, ये कोई ऐसा नहीं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं एकदा गृहदासीषु यशोदानंद के हिनी कर्मांतर नियुक्ता सुनिर्ममंत स्वयं दधी। एकदा गृहदासीषु, एक दिन की बात है। एकदा माने दीपावली के दूसरे दिन की बात। जिस दिन हम लोग गोवर्धन पूजन करते हैं उस दिन की बात। तो माँ यशोदा दही का मंथन कर रही है लाला के लिए। यद्यपि उनके घर में बहुत सी दासियां हैं, परंतु भगवान के लिए दही को माखन कौन निकालता है? माँ निकालती है स्वयं। माँ स्वयं निकालती है। अपने बच्चे का लालन पालन स्वयं माताओं को करना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि बच्चों का लालन पालन हम स्वयं करें, नौकरानी रख करके नहीं होता। आजकल तो लोग बच्चों को कहाँ छोड़ाते, छोटे छोटे बच्चों को जहाँ रखकर बुझा दो, अंग्रेजी में उसका नाम लेते हो, हमको नहीं आता।
खिलाते लोग अपने बच्चों को। तो बच्चे भी बाद में जाके वृद्धाश्रम चलाते। तो माँ ने, यशोदा जी ने, माँ यशोदा स्वयं सेवा कर रही है भगवान की। कर्मांतरे नियुक्तासु, घर की दासियों को दूसरे कर्मों में, दूसरे कार्यों में नियुक्त किया। कहा नहीं, भगवान की पूजा मैं स्वयं करूंगी। हम लोग क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। हमने नहाया धोया, बैठ गया, आसन लगाकर कांधा लगाते हैं, कभी घरवाली को, कभी बच्चों को। अरे कोई फूल ले आओ, अरे कोई एक लोटा पानी दे दो। करना क्या चाहिए? स्वयं करना चाहिए। हमारे शेखरदा कहते हैं मैं तो स्वयं नहीं करता हूँ, मुझे मालूम शेखरदा कि मैं सबसे पहले करती हूँ। भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए। स्वयं भाभी जी यहाँ हो तो भी शेखरदा स्वयं ही करते हैं, ये मुझे मालूम है। आप बताओ भाभी जी, हमको इतनी गोपनीय बात मालूम है। ये किसके प्रभाव से? यही के प्रभाव से सब है। तो भगवान की सेवा कहने का तात्पर्य ये है, थोड़ी सी विनोद बीच बीच में आपका अंतर दे मैंने, तात्पर्य ये है कि भगवान की सेवा स्वयं करनी, जैसे यशोदा जी करनी। स्वयं दही मथती है, दही को मथ रही हैं और भगवान के गीत गा रही हैं। उनके जो, उनकी चोटी में जो फूल लगे हुए हैं, चंपा चमेली के, जूही के, वो गिर रहे हैं हिलने से। और गीत गा रही है भगवान की। इतने में ही भगवान उठ गए, भगवान खड़े हो गए। भगवान खड़े हुए, उड़ गए निद्रा से। तो माँ ने देखा कि लाला उड़ गए, लाला को दूध पिलाने लगे। दही मथना छोड़ करके अपने लाला को अपना स्तनपान कराने लगे। हमारे मध्य श्री सुरेश भट्ट जी उपस्थित हैं। आयोजकों की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। और भट्ट जी जहाँ हम कथा करते हैं लगभग आते हैं, हमारा प्रेम है। तो भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए। तो दूध पिलाने लग गई भगवान को यशोदा जी। तो यशोदा जी जब भगवान को दूध पिला रही है, उसी समय चूल्हे में रखा हुआ काली कपिला गऊ का दूध बनने लग गया, वो जलने लग गया। क्यों? क्यों भगवान मुझे क्यों नहीं पी रहे? भगवान ने मेरा पान करना चाहिए, वो माँ के दूध का पान कर रहे हैं। इसलिए दूध क्या है? उबाल आने लग गया। माँ ने देखा कि दूध उबाल आ रहा है, तुरंत लाला को गोदी से उठाया और दूध को बचाने के लिए दौड़ी। लाला को क्रोध आ गया, मुझे छोड़ करके दूध बचाने के लिए दौड़ी। वहीं पर जो जिस मटकी में मंथन कर रही थी माँ, उसको तोड़ दिया लाला ने उससे। और भीतर गए जहाँ माखन दही रखा था, कितनी मटकियां तोड़ दी। ओथरी को उल्टा किया, उस पर बैठ गए। उरु खलांगे रूपरी व्यवस्थितम मर्काय कामं ददतम सिद्धि स्थितम। ओखली को उल्टी ओखली के ऊपर बैठ गए व्यवस्थित होकर के, और स्वयं भी खा रहे माखन। किनको खिला रहे हैं? बंदरों को। मरकान, बंदरों को माखन खिलाने लगे। माँ आई, लाने देखा लाला यही नहीं, यहाँ नहीं है, मटकी तोड़ गया। लाला बड़ा बदमाश हो रहा। ढूंढते ढूंढते पहुंची, हाथ में छड़ी लेकर। अब लाला ने देखा मैया आ गई, छड़ी लेकर के डर से भाग रहे हैं। भगवान देखो
जिस परमात्मा से काल डरता है, काल भी जिससे भयभीत है, ऐसा वह परमात्मा आज मैया के प्रेम के कारण मैया से भयभीत है, मां से डरे हुए हैं। मां में इतनी शक्ति होती है, मां से डरे हुए भगवान आगे आगे भगवान दौड़ रहे, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। कान्हा, इतनी मेरी दौड़ने की अवस्था नहीं है रे, शरीर भारी है मेरा, मैं दौड़ नहीं सकती इतना, और हाथ में छड़ी है, विमान है, जब तक विमान रहेगा तब तक भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। और धन्य है यशोदा गोपी, अरे जिस परमात्मा को बड़े बड़े योगी लोग योग के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाए, वेदांती लोग प्राप्त नहीं कर पाए, उसको पकड़ नहीं पाए, आज उसी परमात्मा को यशोदा गोपी पकड़ रही है। धन्य भगवान। जब यशोदा जी ने अपनी छड़ी छोड़ दी, त्याग किया, त्यक्त्वा यष्टिम, छड़ी का त्याग किया, यष्टिम त्यक्त्वा, छड़ी का त्याग किया, तो भगवान प्रेम से पकड़ में आ गए। भगवान को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। अब मैया ने कहा रोज उत्पात करता है, इसको बांध देती है। मैया ने कहा बांध देती, बांधने के लिए रस्सी लाई, 2 उंगली छोटी करो, दूसरी जोड़ी वो भी छोटी करो, तीसरी जोड़ी वो भी छोटी करो। तो जब तक ममता और अभिमान रहता है तब तक भगवान 2 अंगुल हमसे दूर है। भगवान का हमें दूरी 2 अंगुल की, इतनी दूरी है। और जब मां ने अभिमान का त्याग किया, ममता का त्याग किया, भगवान प्रेम की डोरी से बंध गए। मां ने भगवान को बांध लिया। देखिए, भगवान के पेट में, उदर में रस्सी बांधी और भगवान को ओखली से बांध दिया। भगवान दामोदर हो गए। दामोदर भगवान की जय हो। भगवान दामोदर हो गए। अब मैया दूसरे कामों में लग गई। भगवान उस ओखली को खींचते खींचते आंगन में ले गए। वहां यमुनार्जुन के 2 वृक्ष हैं। भगवान ने उनमें यमुनार्जुन में एक झटका दिया दोनों वृक्षों में, उसमें से 2 पुरुष निकले और मुक्त हो गए भगवान की स्तुति करते हुए। राजा परीक्षित ने पूछा ये कौन है? तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, रुद्रस्यानुकरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मतौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये दोनों यमुनार्जुन मणिग्रीव नरकुबर हैं और भगवान रुद्र शिव जी के जो उपासक हैं कुबेर, उनके पुत्र हैं। एक दिन इन्होंने बावनी मदिरा पी करके कैलाश के उपवन में एक सरोवर में इन्हें स्नान कर रहे हैं। अप्सराओं के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हैं दोनों से। और उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी आए। नारद जी को देखकर अप्सराओं ने तो तुरंत बाहर निकली, अपने वस्त्र पहने, भाग गई अप्सराएं नारद जी को प्रणाम करके। अब ये दोनों रुद्र के अनुसार ये पानी से बाहर नहीं निकले, सरोवर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि नशे में। और देखो नशा बड़ा खराब होता है। नयन्योजुषितो जोस्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत्र स्थित्युत्तमा सवः। जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि सबसे बढ़कर नष्ट हो जाती है। जो लोग श्रीमद में हैं, नशा किन किन का चीजों का होता है? श्री का नशा, लक्ष्मी का नशा, धन का नशा और
कुल का नशा, विद्या का नशा, सौंदर्य का, रूप का नशा, ये जितने भी नशे हैं, ये जितना भी चीज है, इस सब नशा कराता है। इससे व्यक्ति मद में आ जाता है। तो नारद जी ने कहा, अरे तुम्हारा जन्म कुबेर के घर में हुआ, कुबेर के घर में तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने इस प्रकार का आचरण किया है, तुम भगवान रुद्र के अंतर हो। इस प्रकार का तुम्हारा जो नशा है, इसको अभी मैं ठीक कर देता हूँ। देवर्षि नारद ने उनको श्राप दे दिया। देवर्षि ने कहा, जाओ तुम जड़ योनि को जाओ, वृक्ष बन जाओ सबके सब। तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। अब जैसे नारद जी ने श्राप दिया, इनका नशा उतर गया। इन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि नारद जी हमारा उद्धार कैसे होगा, ये तो बताते जाओ। तो नारद जी ने कहा, द्वापर में भगवान का अवतार होगा। जब भगवान द्वापर में अवतरित होंगे, तुम्हारा स्पर्श करेंगे, तुम्हारा नशा उतर जाएगा। तो आज भगवान नारद के वचनों को सत्य करने के लिए आए। भगवान ने इनको जैसे छुआ, पेड़ टूटे, वृक्ष टूटे, उसमें से दो पुरुष निकले दिव्य। इन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति में ये दोनों भगवान से मांग रहे, वर मांग रहे। भगवान से कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। भगवान से कह रहे कि हे प्रभु, हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कहते हैं, वाणी गुणानुकथने, इस वाणी से केवल आपके नाम का हम स्मरण करें, और कानों से, इस वाणी से केवल आपकी कथा को कहें और कानों से केवल आपकी कथाओं को सुने। ये हाथ जो भी कर्म करे, हे प्रभु आपकी पूजा हो। हे प्रभु, हमारा मन आपके चरणों में भौरे की तरह मंडराए। हमारे पैर चल के जहाँ जाए, वहाँ आपका मंदिर हो। संत महात्माओं में हम आपकी मूर्ति का दर्शन करें। यही वरदान दी, यही तो चाहिए जीवन में। भगवान ने तथास्तु कहा, दोनों को मुक्ति मिल गई। अब एक दिन नंद उपनंद नंदराय ये सब बैठे। इन्होंने विचार किया कि अब इस गोकुल में नित्य प्रति उत्पात हो रहे हैं। हमको कहीं और चले जाना चाहिए, कहीं दूसरी जगह गांव बसाना चाहिए, वहां हम रखे अपने गायों को पालें। तो कहाँ जाएं? तो वहां नंद उपनंद में जो बूढ़े लोग थे, वृद्ध लोग थे, उन्होंने कहा, भाई देखो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वृंदावन, अब यहाँ से वृंदावन की लीला है। भगवान वृंदावन की लीला कर रहे हैं। कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी में वृंदावन है, वहाँ सुंदर पर्वत है, सुंदर वन है, जहाँ हमारे गायों को खाने के लिए बहुत घास मिलेगी, पत्ते मिलेंगे। चलो वृंदावन चलो। वृंदावन धाम की जय हो।